हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हरियाणा के किले, इमारतें, संग्रहालय और महल। तो इस टॉपिक पे ये टॉपिक एचएसएससी का फेवरेट टॉपिक है। मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं प्रीवियस ईयर के, मैं एक वीडियो अलग से भी बनाऊंगी आप लोगों के लिए कि इस टॉपिक या हरियाणा एसएससी जीके से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस किस लेवल पे आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस टॉपिक को थोड़ा सा बोरिंग आप लोगों को लगेगा, याद करने में भी टफ लगेगा, बट गलती से भी छोड़ मत देना। हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो पुरातत्व और संग्रहालय विभाग है हरियाणा की स्वतंत्र रूप में 1972 में आया। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा ने कुल 44 इमारतों को संरक्षित किया है। वर्ष 2020 में 9 इमारतें अलग से इसमें संरक्षित की है, ऐड ऑन की हैं, जिनका नाम आने, अब ये लिस्ट है एक 9 इमारतों की। तो पहली आएगी फतेहाबाद की करण कोट, भट्टू गांव में है जो। ठीक है, उसके बाद टॉम कॉम्प्लेक्स नूह का, मेवात को अब नूह कर दिया गया है। ठीक है, घरौंडा खेड़ा जींद की है। लोहारू का किला भिवानी, पुरानी तहसील मेवात। चूहीमल की छतरी है मेवात की। सती का तालाब पलवल। काशीराम सेठ की हवेली पलवल और पुरानी कचहरी पलवल। तो आप देख रहे हो कि ये 3 पलवल की हैं, ये 2 और ये 3 मेवात की, जींद भिवानी और फतेहाबाद। तो ये 9 की 9 आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हरियाणा राज्य की प्रमुख जो हवेलियां हैं वो एक इमेज मैंने डाली है, सो दैट आपको ज्यादा से ज्यादा याद रहे चीजें। तो ये हिसार का गुजरी महल, अगर आप लोग हिसार के होंगे तो अच्छे से वाकिफ होंगे इससे, और बाहर के हो तो आप आके देख सकते हो हिसार में कि ये कैसा है। बेसिक वैसे ये इस तरह का दिखता है गुजरी महल। जॉर्ज थॉमस की कोठी इसको बोला जाता था, आज के नाम पर सॉरी, गुजरी महल एक ये बिल्डिंग है, ये अलग से पॉइंट है। जॉर्ज थॉमस की कोठी, आज में इसका नाम क्या है, जहाजगढ़ संग्रहालय। ठीक है, गुजरी महल का पार्ट नहीं है, गुजरी महल ये है, ये अलग से है। सिरसा राजा सारस का किला, जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। करनाल के ये 5 हैं किले, या आप कह सकते हो कि मंदिर जो इम्पोर्टेंट हैं। प्राचीन शिव मंदिर सालवान गांव, ये हमने अभिलेखों में भी पढ़ा था, यहाँ इस मंदिर के ऊपर एक अभिलेख भी है। ये एडम्स एंड एक्ट्रॉनी हाउस है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है। पुराना बादशाही पुल है। कुंजपुरा और तरावड़ी के कुछ किले हैं जो करनाल के हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर है। एक तो इस तरह का आ सकता है, उसके बाद ये पूछ लेगा किसी भी किले का नाम देके कि किस राजा से संबंधित है। तो जिस राजा से के जिस भी किले के पीछे कोई स्टोरी है या जो इम्पोर्टेंट है, वो स्टोरी मैंने डाल दी है कि कौन सा किला किसने बनवाया, वो सब वो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद यमुनानगर गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय है यहाँ पर, कपाल मोचन यमुनानगर में, जिसको 2009 में निर्माण किया गया और जसविंदर सिंह संधू ने उद्घाटन किया था। ये कृषि मंत्री थे उस टाइम के। ठीक है, उसके बाद बुद्धिस्ट स्तूप या चनेटी का स्तूप, ये जगाधरी, ये 2 एग्जाम्स में मैंने देखा है, कांस्टेबल एग्जाम्स में आया हुआ था। उसके बाद बुढ़िया की हवेली, जिसकी नींव हुमायूं ने रखी थी, टोपरा कला, ये भी यमुनानगर का ही है। उसके बाद हम कुरुक्षेत्र के लिए देखते हैं, तो कुरुक्षेत्र में बौद्ध स्तूप है और विश्वामित्र का टीला है। फतेहाबाद हवेलियों का शहर बोला जाता है फतेहाबाद को, ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस राज्य किस जिले को वो हवेलियों का शहर बोलते हैं, तो वो फतेहाबाद को बोलते हैं। सबसे प्राचीन हवेली कौन सी होगी, फिरोज शाह तुगलक की हवेली। कुनाल की प्राचीन साइट, हिसार का सबसे प्राचीन गांव है कुनाल, और ये हड़प्पा कालीन साइट है, तो इसको भी याद करना है। ये वैसे भी हड़प्पा जब हमने किया है सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें भी हमने करा है इसको। भिवानी तो शाम की बारादरी, जिसको पृथ्वीराज चौहान की कचहरी बोलते हैं, वो ऐसी है, अगर आपने तो शाम में देखी नहीं होगी। तो बेसिकली एक्चुअली मैं तो शाम से हूँ, तो मुझे पता है कि ये बहुत फेमस है वहां पर, तो ये भी याद रखना। सेठ जयराम दास की हवेली 1853, इस हवेली में लाल किले के दरवाजे लगाए गए हैं, जो वायसराय लॉर्ड डलहौजी की मित्रता के कारण उन्होंने सेठ को दिए थे। देखो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है कि
जो ये सेठ जयराम दास की हवेली है इस टाइम पर, या ये पूछ सकता है कि 1853 में वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। सेठ छाजूराम की हवेली है, अलकपुरा भिवानी, लोहारू का किला, जयपुर राजा के सामंत अर्जुन देव ने 1570 में बनाया था। ये रीसेंट मतलब 2020 में इसको भी एड ऑन संरक्षित किया है, एज इन आपकी ये जो इमारतें हैं उनमें। रेवाड़ी हेमू की हवेली, रानी की रेओरी और राजा तेज सिंह तालाब है, जिसका निर्माण राजा तेज सिंह ने कराया 1810 और 1815 में। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जिनके राजा ही जिनका नाम ही राजा सिंह, जैसे राव तेज सिंह तालाब है तो ये राव तेज सिंह से ही संबंधित है, और ऑटोमेटिक दिख ही रहा है कि ना उन्हीं के नाम पर है। तो जिनके पीछे कुछ स्टोरी होगी या किसी ने किसी के नाम पर बनवाया होगा, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या जगह पूछ सकता है कि ये जगह कहाँ पर है। पंचकुला भीमा देवी का मंदिर यहाँ है, नाहन कोठी या रामगढ़ का किला, ये तीनों यहाँ पर है। गुरुग्राम में लोधी डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, ये लोधी वंश से संबंधित है। सिखों की हवेली यहाँ पर है, हवेली ऑफ उदयवीर यहाँ पर है। गर्म पानी का चश्मा सोना, ये तो बहुत ही फेमस है, अरावली पर्वतीय श्रृंखला की गोद में बसा है ये। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है, जो ताजमहल की हूबहू नकल है, और डेविड रॉस ने ताजमहल के बाद ये सबसे खूबसूरत इमारत बताया है। तो ताजमहल के बाद सबसे खूबसूरत इमारत है शेख चिल्ली का मकबरा। ठीक है, उसके बाद पानीपत, पानीपत का काबुली बाग ऐसा दिखता है। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में जीत हासिल की थी और अपनी प्रिय नानी मुसम्मद काबुली की याद में ये काबुली बाग बनाया था। तो किसने बनाया था? बाबर ने। भारत में मुगल वास्तुशिल्पकला की पहली ऐसी इमारत है जिसका निर्माण 1529 में हुआ था। डेविड रॉस ने मुगल वास्तुकला की सबसे सुंदर कलाकृति काबुली बाग को बताया है। इब्राहिम लोदी की मजार 1526 में जब बाबर के साथ युद्ध में लोदी हार गया था तो उसको यहीं पर दफनाया गया था, तो यहाँ पर उसकी मजार है। काला अम्ब पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली और मराठा सरदार सदाशिव राय के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों का इतना खून बहा था, और वहां पर एक पेड़ था, आम का पेड़, जो टाइम हो गया था तो वो काला हो गया था, जैसे ये जो जाती है ना, तो इसी उसी नाम पर इस जगह का नाम पड़ गया काला अम्ब। यहाँ हरियाणा सरकार ने वॉर हीरोज मेमोरियल विकसित किया है और इस नाम से संग्रहालय भी बनाया है। हांसी का एक किला है, असीगढ़ का किला। ठीक है। नानौद इब्राहिम खान का किला, निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने दादा इब्राहिम खान की याद में 43-44 में बनवाया था। ठीक है। चोर गुम्बद जमाल खान नामक अफगान ने अपनी ही समाधि का स्थान बनाया है चोर गुम्बद। जल महल 1591 में शाह कुली खान ने इसका निर्माण कराया था, और ये क्वेश्चन भी HSSC ने पहले एक बार पूछा है। पानी के दूसरे विश्व युद्ध में पानीपत के दूसरे युद्ध में शाह कुली खान ने हेमू को पकड़ा था और उसकी अकबर की मदद की थी, तो इससे खुश होकर उन्होंने ये किला उनको दे दिया था, और 11 एकड़ के विशाल भूखंड में इसका निर्माण किया हुआ है। राय मुकुंद दास का छत्ता, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहजहां के शासनकाल में नारनौद के दीवान मुकुंद दास माथुर ने बनवाया था। इसको मुगल काल का सबसे बड़ा स्मारक कहते हैं। रोहतक प्रेम निवास, नीली कोठी, बाबा हीरा लाल की हवेली, सेठ नरसिंह की हवेली, काली मस्जिद कुतुब मीनार की हूबहू नकल है ये काली मस्जिद, तो इंपॉर्टेंट है। दीन बंधु सर छोटूराम स्मारक 8 फरवरी 2011 को बना था, और इसका उद्घाटन किया था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा। पलवल पुरानी कचहरी अंग्रेजों के शासनकाल में ये बनी थी, और इसको सरकार ने दर्जा 2020 की जो लिस्ट थी उन्हीं में ही ये एक है। काशीराम सेठ की हवेली होडल की है 54 से 64। सती का तालाब भी सेम ही स्टोरी है, ये हम वहां पे पढ़ चुके हैं। चौधरी काशीराम की हवेली भी इम्पोर्टेंट है। सोनीपत गुरु तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय है, जो 12 खालसा राय में है। स्थापना 22 दिसंबर 2001 को। इसका उद्घाटन ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। खिजर खां का मकबरा भी सोनीपत में है। मेवात का एक ही मंदिर इंपॉर्टेंट है, देरा मंदिर। जींद का जयंती पुरातत्व संग्रहालय, जिसकी स्थापना 28 जुलाई 2007 को की गई, और उद्घाटन पूर्व राज्यपाल AR किदवई द्वारा किया गया। ठीक है। प्राचीन किला सफीदों का, ये भी है इसी
जींद का ही, और जींद का ही एक किला है। 1775 में जगपत सिंह ने जींद को जीत कर इस किले का निर्माण कराया था। ये विजयनगर के पहले राजा थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। वल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह की हवेली, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है एचएसएससी में। महेंद्रगढ़ माधोगढ़ का किला निर्माण कराया सवाई माधो सिंह ने, और महेंद्रगढ़ का किला निर्माण कराया तात्या टोपे ने। तो ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं, बट डिफरेंस है, एक माधोगढ़ का किला है और एक महेंद्रगढ़ का किला है। महेंद्रगढ़ का किला तात्या टोपे ने बनवाया, और माधोगढ़ का सवाई माधोगढ़ माधव सिंह ने। ठीक है। अंबाला की अगर मैं बात करूं तो सिरमौर का किला, जिसको राजा कुलचंद ने बनवाया था। उसके बाद हर्बल पार्क, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये एक लिस्ट है हर्बल पार्क्स की। 59 2020-21 के सर्वे में अगर हम बात करें तो 59 हर्बल पार्क है जो यहाँ पर लाए गए दिखाए गए हैं इस लिस्ट में। हरियाणा का सबसे पहला और सबसे बड़ा पार्क है यमुनानगर का चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका, और ये स्थापित किया 6 नवंबर 2001 को। सबसे ज्यादा पार्क है रेवाड़ी में, और सर्वाधिक हर्बल पार्क वाला दूसरा राज्य है महेंद्रगढ़। तो पहले नंबर पे रेवाड़ी और दूसरे नंबर पे महेंद्रगढ़। राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क यहाँ पर बनने वाला है, प्रस्तावित है ना। तो मोरनी हिल्स पंचकुला में बनने जा रहा है। हरियाणा हर्बल मेडिसिनल प्लांट का गठन 2002 में पंचकुला में ही किया गया है। इसके अलावा अंबाला के ये पार्क हैं, कैंट हर्बल पार्क और हरड़ वाटिका, पंचकुला के कपूर वाटिका और थारली हर्बल पार्क, रेवाड़ी का काकोदिया, अश्वगंधा, खलीलपुर वाटिका। ये तीनों रेवाड़ी के इंपॉर्टेंट हैं। ये शायद आपको दिख नहीं रहा है, तो ये दो हैं यमुनानगर के, आदिवृद्धि और चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष, और यहाँ से कादीपुर और कारिया है महेंद्रगढ़ का। इसके बाद कैथल का जामुन वाटिका, अर्जुन वाटिका कुरुक्षेत्र, आंवला हर्बल वाटिका गुरुग्राम, रतनजोत वाटिका फरीदाबाद, घृत कुमारी वाटिका नूह का है, नीम वाटिका रोहतक, पुत्रजीवी वाटिका झज्जर, अमलतास वाटिका सोनीपत, अशोक वाटिका करनाल, शतावर वाटिका हिसार में है, बहेड़ा वाटिका सिरसा में, मुलेटी वाटिका फतेहाबाद, चंदन वाटिका जींद। ये तो शाम का पार्क है, चौधरी सुरेंद्र लाल मेमोरियल और सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क कैरू भिवानी, ये दोनों भिवानी में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोग ज़रूर देखना और अच्छे से याद कर लेना। 1-2 बार में याद नहीं होगी ये। आप ऐसे कर सकते हो कि डेली 3 से 4 आप जिले उठा लो, और उन जिलों की जहाँ जो जो इम्पोर्टेंट है, जो हवेलियाँ हैं, या एक जिला दर्शन की भी वीडियो मैं अलग से लेकर आऊँगी हर एक जिले की, जितने भी हमारे यहाँ पर जिले हैं, तो उसमें भी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो बार बार अगर याद करोगे तो याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही, बाकी की वीडियोज़ में जल्दी आपके साथ लेकर आऊँगी। थैंक यू।